गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक जैसे हिंदी में कहते हैं भूकंप। जिसको पढ़ने से पहले हम 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे अर्थक्वेक जब आता है तो कौन सी वेव्स जनरेट होती है, और रिंग ऑफ फायर किससे डिनोट करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक किससे मेजर करते हैं। जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट, अर्थक्वेक का मतलब होता है जब हमारी जो पृथ्वी है उसका जो सरफेस है वो सडनली कांपने लग जाता है, हलचल महसूस होती है। उसको बोलते हैं अर्थक्वेक है, भूकंप आ गया। तो उस ये इसका डिस्कवरी हुई थी जब टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी डिस्कवर हुई 1962 में हैरी हेस ने। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब हमारी पृथ्वी पे लगभग माइनर और मेजर छोटी बड़ी मिला के 38 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिसमें 7 मेजर है जो अर्थ क्रस्ट पे है। तो इनिशियल जब रप्चर होता है हमारा, इनिशियली जब अर्थ हिलती है, तो जो इसका अर्थ के इनसाइड में ही हाइपो सेंटर होता है उसका अर्थक्वेक का। और उस नेक्स्ट है जो एपिसेंटर होता है, ये अर्थ हो गया, अर्थ के अंदर होगा, ये होगा हाइपो सेंटर। ये इसको फोकस भी बोलते हैं, ये सिस्मिक फोकस। और जब ये यहाँ पे इसके ऊपर क्रस्ट पे आ जाएगा तो इसमें बोलेंगे हम एपिसेंटर। ये एपिसेंटर रहेगा। तो ये डायरेक्टली अबाउ, ये बिल्कुल इस लेवल से बिल्कुल ये वाले सेंटर से बिल्कुल अबाउ में होता है, ये होता है एपिसेंटर। और ये रहेगा फोकस, ये फोकस रहेगा, ये एपिसेंटर रहेगा। तो ये हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये वाली, ये पैसिफिक, ये पैसिफिक प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये वाली यूरेशियन प्लेट, ऐसे मिला के अंटार्कटिक प्लेट। ऐसे करके हमारी 7 मेजर है, बाकी सब माइनर वाली हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है, सिस्मिक वेव होती है, 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव या एल वेव जिसे बोलते हैं। प्राइमरी वेव होती है जिस सिमिलर होती है साउंड के, जैसे हमारी साउंड की वेव चलती है ऐसे ही चलेंगी प्राइमरी वेव्स। जैसे ये है लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इसको। ये क्या कैसे चलती है, जैसे यहाँ कंप्रेशन होगा, फिर इसको ये रेयरफेक्शन बोलते हैं जिसको, मतलब कि ये एक जगह इकट्ठी हो रहा है उसको कंप्रेशन बोलेंगे, फिर ये थोड़ा फैल जाएगी उसको बोले रेयरफेक्शन। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल तरीके से चलती है। तो ये सिस्मोग्राफ पे पहली बार पी वेव भी दर्ज की जाती है, और ये फास्टेस्ट है। इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट ये प्राइमरी है। और ये तीनों मीडियम में चलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में चल सकती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव लाइट वेव की तरह चलती है, जैसे ऐसे में चलेगी, ये इस तरफ दे, ये ट्रांसफर में चलेगी, ट्रांसफर मेथड में चलती है। और ये है, ये स्लो रहती है, पी वेव से स्लो रहती है, क्योंकि पी वेव सबसे फास्टेस्ट है। और ये लिक्विड में ही चलती है सिर्फ। और एल वेव रहेगी, स्लोवेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तबाही भी सबसे ज्यादा यही करती है। और ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर चलती है, जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की। इसके अध्ययन को, जो अर्थ क्वेक का अध्ययन होता है, भूकंप को अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। और ये किसके उस पर चेक किया जाता है, इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये है सिस्मोग्राफ। ऐसे जैसे हमारी हार्ट बीट चेक होती है ऐसे ही ग्राफ बनता है इसके ऊपर भी, सेम जैसे हमारी ईसीजी बनती है ऐसे ही इसमें सिस्मोग्राफ बनता है, सेम वे। और ये 1935 में रिक्टर स्केल डिस्कवर हुआ था, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने डिस्कवर किया था। इससे इंटेंसिटी पता चलती है कि कितने मैग्नीट्यूड का हमारे अर्थक्वेक आया। ये एक स्केल होता है, जीरो से लेके, ये वाला जो स्केल है ये 0 से लेके 9 तक का रहता है। और जब भी मतलब कि इस 0 से अगर 1 पे जाएंगे तो 10 गुना इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नेक्स्ट पे जाएंगे 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो ये 0, माइनर, स्मॉल, ये 4 और 5, 4 तक तो हमें मोस्टली फील भी नहीं होता, बहुत कम माइन्यूट टाइप रहता है। और ये 5 पे आता है मॉडरेट, और 6 स्ट्रॉन्ग, और 7 मतलब या 8 बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं अर्थक्वेक। और जो
इसका नेक्स्ट स्टेप जी, इस पे बढ़ने के लिए इसका मतलब कि इसकी एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी का मतलब है इसकी एनर्जी 32 टाइम्स बढ़ रही है। और ये एनर्जी को हम डिनोट करते हैं 6 ओन्स ऑफ टीएनटी। टीएनटी है ट्राई नाइट्रोटोलिन। और जो अर्थक्वेक होता है वो जो मैक्सिमम आते हैं 68% आते हैं रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो ये वाला जो एरिया है, ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर जिसे बोलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जापान भी इसी में है, यहाँ पे है जापान, ये फुजियामा जो जापान में है। और ये वाला एरिया है, ये भी, यहाँ भी अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं। ये सेम है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। एक है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसमें 21% आने की संभावना रहती है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, अटलांटिक ओशियन स्टार्ट होती है, मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से स्टार्ट होके यहाँ से जाते हुए यहाँ पे एल्प्स माउंटेन है, यहाँ पे कोकस माउंटेन है, इनके बीच में जो है यहाँ पे हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए यहाँ तक, इसको बोल देंगे ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और नॉर्थ रसिया जो वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये सेफेस्ट है, यहाँ अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं। और अर्थक्वेक आने से पहले हमेशा रेडोन गैस निकलती है। और इंडिया में 58% अर्थक्वेक जोन एरिया है, और उसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जोन 2, 3, 4 और 5 जोन में। जोन 1 नहीं है, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट रीजन है और दिल्ली, ये सब अर्थक्वेक 5 जोन में आते हैं। मालवा प्लेटू आता है जोन 2 में, मतलब कि लिस्ट, मतलब अर्थक्वेक प्रोन ज्यादा नहीं है मालवा प्लेटू, ये साउथ का जो एरिया है। और नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी है, ये दिल्ली में जो इसका जांच करता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। तो इंडिया में जो भूकंप आए हैं, जो जिन्होंने ज्यादा डिस्ट्रक्ट किया है, वो है कैलकाटा, बिहार, कोयना, उत्तरकाशी, लातूर, भुज। ये जो है लेटेस्ट वाला भुज है, ये कोयना महाराष्ट्र में है। तो ये इनका ईयर और प्लेसेस याद रखना, कई बार मैचिंग में आ जाता है। तो नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी आती है पहले, जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है उसके बाद सुनामी आती है। सुनामी एक जापानी वर्ड है, और ये 400 साल पहले, 4000 साल पहले सीरिया में डिस्कवर किया था। तो जब ये इनिशियल स्टार्ट होती है समुद्र में, तो वहाँ 1 मीटर हाइट होती है और स्पीड उसकी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे किनारे पहुंचती है, उसकी हाइट 30 मीटर तक पहुंच जाती है और स्पीड कम हो जाती है। और सुनामी आने से पहले प्लैंकटन लेवल जो बढ़ जाता है, जो समुद्री जीव होते हैं छोटे छोटे, उनका लेवल सुनामी आने से पहले बढ़ जाता है। जो मैंग्रोव वेजिटेशन है और कोरल रीफ्स, मैंग्रोव वेजिटेशन जैसे सुंदरी ट्री हो गया, ये मैंग्रोव वेजिटेशन है। और कोरल रीफ है, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया है, जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो, ऐसा ऑस्ट्रेलिया तो ईस्टर्न पार्ट जो है इसका कोरल रीफ वाला है। मूंगे की चट्टाने जिसे बोलते हैं, वो बैरियर का काम करती है सुनामी के लिए, सुनामी को रोकती है। और इंडिया में 26 दिसंबर 2004 में जो सबसे ज्यादा तबाही करने वाली सुनामी आई थी। और 28 देशों ने मिलकर, एशियन कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे थे, कौन से वेव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स। और रिंग ऑफ फायर है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है जो मैंने बताया। और इंटेंसिटी किससे नापते हैं, ये रिक्टर स्केल से नापते हैं। थैंक यू।